बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरबारों की ज़ियारत के सिलसिले में आज हम आपको जिस दरबार की ज़ियारत करवा रहे हैं वो है जनाब सूफ़ी मोहम्मद बरकत अली लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार मुबारक, जो कि फैसलाबाद से तकरीबन 16 किलोमीटर दूर जनूब की जानिब समुंदरी रोड पे वाक़या है। अब हम उसी जानिब जा रहे हैं। ये रोड वन वे कारपेट रोड है जो कि दोनों जानब दो दो लेन पे मुश्तमिल है। इस कस्बे को 242 रेबे यानी रख ब्रांच दुसोहा कहते हैं। उर्फ़े आम में इसे दालोवाल के नाम से पुकारा जाता है। क़याम पाकिस्तान के बाद आप पाकिस्तान की तरफ हिजरत करके आ गए और मुख्तलिफ जगहों पे क़याम करने के बाद 1984 में आप दारुल अहसान से मुस्तकिल तौर पे यहाँ शिफ्ट हो गए। आपके मज़ार शरीफ का मीनार दूर ही से नजर आ जाता है। इस मीनार को असहाबे सुफ़ा के नाम से मौसूम किया गया है और इसी मुनासिबत से इसे मीनारा असहाबे सुफ़ा कहा जाता है। दरबार शरीफ में दाखिले के लिए नहर को बजरिया पुल अबूर करना पड़ता है। इस जगह मोटरसाइकिल और कार पार्किंग की फ्री सहूलत दी गई है और यहां से पैदल चलकर मज़ार पे हाजिरी दी जाती है। मज़ार शरीफ में दाखिले के लिए सिल्वर कलर का जालीनुमा गेट लगाया गया है जिसमें मुख्तलिफ ज्योमेट्रिकल डिजाइन बने हुए हैं, जबकि इसकी दोनों अतराफ में गहरे सब्ज रंग की बैकग्राउंड में सुनहरी हरूफ से या हय्यु या कय्यूम का अंदराज किया गया है जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। दरबार से थोड़ा सा आगे की जानब जाएं तो नहर के ऊपर ही एक छोटा सा लोहे का पुल तामीर किया गया है। इस जानब से ज्यादातर ग्रुपों की सूरत में जमात के अफराद हाजिरी के लिए दरबार शरीफ में दाखिल होते हैं और आम लोग अपनी गाड़ियां रोड साइड पे पार्क करके दरबार में दाखिले के लिए यह रास्ता भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अस्तग़फिरुल्लाह
जनाब सूफी मोहम्मद बरकत अली साहब के मरीदैन ना सिर्फ तमाम मुल्क में फैले हुए हैं बल्कि बैरून मुल्क काफ़ी जगहों पे आपकी जमात की शाखें मौजूद हैं। इनकी जमात साजी का सारा सिस्टम बहुत मुनफरद और दिलचस्प है। तमाम अकीदतमंद और मरीदैन अपने अपने इलाकों में मकामी सतह पे किसी एक अमीर के मतहत होते हैं और इसी अमीर की सरबराही में हर माह की एक मुकर्रर तारीख को इज्तिमाई तौर पर दरबार शरीफ पे हाजिरी देते हैं। उनमें से तकरीबन 50 या 60 लोग 2 से 3 दिन के लिए दरबार पे रुक जाते हैं, जबकि बाकी तमाम लोग वापस चले जाते हैं। रुकने वाले मरीदैन पहले से तयशुदा अपनी अपनी ड्यूटियां संभाल लेते हैं। कुछ लोग सफाई का इंतजाम करते हैं, कुछ लोग दारुल हिकमत में ड्यूटी देते हैं, कुछ लोग लंगर खाने का इंतजाम संभाल लेते हैं, कुछ सिक्योरिटी और बाकी अमूर पे मुतय्यन हो जाते हैं। 2 या 3 दिन के बाद नए आने वाले लोग इन्हें रिप्लेस कर देते हैं और इसी तरह सारा साल ये इंतजाम खुश असलूबी से चलता रहता है और इससे मरकजी तौर पे यहाँ दरबार शरीफ में एक अमीर आला दावत व तबलीग इस्लाम के नाम से कंट्रोल करते हैं। आने वाली जमात अपने लंगर खाने यानी खाने पीने का सामान खुद बाजार से खरीद लेती है और उसका बिल मजलिस आमला को पेश कर देते हैं, जिसकी फौरी कैश अदायगी उस जमात को कर दी जाती है। सूफी मोहम्मद बरकत अली साहब रहमतुल्लाह अलैह 27 अप्रैल 1911 में इंडियन पंजाब के एक गांव ब्राह्मी जिला लुधियाना में पैदा हुए थे। आपके वालिद का नाम नगाही बख्श है और वो धारीवाल जट कबीले से ताल्लुक रखते थे और फौज में बाकायदा मुलाजिम थे। अपने वालिद की ख्वाहिश के एहतराम में आपने 1930 में ब्रिटिश इंडियन आर्मी में शमूलियत इख्तियार फरमाई और तरक्की करते हुए सूबेदार मेजर के ओहदे पे पहुंच गए। दौरान मुलाजमत ही आप तसव्वुफ की तरफ माइल हुए और हजरत हकीम सैयद अमीर अल हसन सहारनपुरी रहमतुल्लाह अलैह के दस्ते मुबारक पे बैत की और तकरीबन 15 साल 2 माह की नौकरी के बाद फौजी मुलाजमत को खैराबाद कह दिया और हजरत सैयदना मखदूम अलाउद्दीन कलियर शरीफ की बारगाह में पेश होकर अपनी बाकी मानदा जिंदगी के लिए 3 रहनुमा असूल मुकर्रर किए और इन 3 कामों को करने का अहद किया। इनमें नंबर 1 अल्लाह ताला का जिक्र करना, नंबर 2 दीन इस्लाम की दावत व तबलीग करना और नंबर 3 अल्लाह की मखलूक की बेलौस खिदमत करना शामिल है। चश्मे फलक गवाह है कि उस दिन से लेकर तादम आखिर आपने अपने अहद को न सिर्फ पूरा किया बल्कि अपने इसी मिशन के तसलसल के लिए एक मजलिस आमला की तश्कील फरमाई, जो कि आज भी उसी जज्बे से सरशार होकर अपने मुर्शद के रहनुमा असूलों पे न सिर्फ खुद अमल पैरा हैं बल्कि उसके दायरा कार को वसी से वसी तर करने में शब रोज कोशा हैं। आप जनाब का वसाल 27 जनवरी 1997 को इसी मकाम पे हुआ और यहीं पे आपकी तदफीन अमल में लाई गई। जनाब सूफी बरकत अली साहब एक फौजी थे, इसलिए आप डिसिप्लिन के बहुत पाबंद थे। यही वजह है कि आपके मरीदैन और अकीदतमंद भी जब दरबार में हाजिर होते हैं तो वो एक लाइन की सूरत में आते हैं और दुरूद पाक का विर्द करते हुए आपके दरबार पे हाजिरी देते हैं।
आपका मज़ार मुबारक एक बहुत बड़े हालनुमा कमरे के अंदाज में तमीर करदा स्ट्रक्चर के अंदर वाक़या है, जिसमें दीवारों की बजाय अतराफ में एल्युमिनियम के फ्रेम में शीशे लगा के दरवाजे बनाए गए हैं। ये दरवाजे काफ़ी तादाद में हैं, जिससे रोशनी और हवा अंदर आती रहती है, जबकि छत को लोहे के मजबूत आहनी फ्रेम, शीट और आला क्वालिटी के फाइबर के साथ नीचे पिलर बनाकर खूबसूरत अंदाज और डिजाइन में तामीर किया गया है, जो कि सादगी और दिलकशी का खूबसूरत इम्तजाज है। आपके मज़ार मुबारक की बुनियाद में सफेद संगे मरमर का चबूतरा बनाया गया है और उस चबूतरे के ऊपर एक कुल्ली यानी झोंपड़ी नुमा अंदाज में अबनूसी तर्ज की लकड़ी से दलावेज डिजाइनिंग और मोल्डिंग से काम किया गया है। खवातीन दरबार के अंदर नहीं आ सकती हैं, उनके लिए दरबार के साथ ही एक अलग जगह मखसूस है, जहां पे वो दुआ, फातिहा या नवाफिल पढ़ सकती हैं। उनके आवाज़े बुलंद जिक्र करने पे पाबंदी है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना कलीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना कलीम दरसे-गुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना 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 दरसे-गुन।
जब आपके मरीदैन या ज़ायरीन आपके मज़ार पे हाजिरी देते हैं तो सब मिलकर अल्लाह और उसके रसूल के किसी नाम का बाजमात जिक्र करते हैं। काफ़ी दफ़ा इस एक ही इसम का जिक्र करने के बाद जिक्र करवाने वाले साहब अपना हाथ डेस्क पे बजाकर पहले इसम का जिक्र ख़त्म करने का इशारा देते हैं और साथ ही नए इसम का विर्द शुरू कर दिया जाता है। यह बहुत रूह परवर मंजर होता है जब बावाज़े बुलंद बाजमात अल्लाह या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाती या सफाती नाम का जिक्र किया जाता है। दुआ जिक्र करने के बाद जमात के अफराद लाइन बनाकर दरबार से बाहर आते हैं और फिर इसी तरह जिक्र करते हुए लाइन की सूरत में मस्जिद से गुजरकर कुरान महल की जियारत करते हैं। इसी दौरान अगर लंगर का वक़्त हो जाए तो फिर वो वहीं एक जगह लंगर खाने में लंगर तनावल करते हैं। अगर चाय का टाइम हो तो फिर उनको चाय के साथ उनकी तवाज़ो की जाती है और इसके बाद ये जमात वापसी का सफ़र शुरू कर देती है। अल्लाह दे ला इलाहा इल्लल्लाहु वल हय्युल कय्यूम है ओ या कय्यूम अल्लाहुम्मा
सल्ले अला सय्यदिना मुहम्मद व आलिहि। तहारत खानों के लिए जगह खवातीन और मर्द हज़रात के लिए अलग अलग से दी गई है। वजू करने के लिए मुनासिब जगह दी गई है। मस्जिद के लिए काफी वसी जगह मुहैया की गई है। मस्जिद के सामने की जानब एक बहुत बड़ा बरामदा है। उस बरामदे में से एक दरवाजा कुरान महल की जानब खुलता है। मगरबी जानब एक दरमियानी साइज का कमरा है जो इंतजामिया के जेरे इस्तेमाल रहता है। मस्जिद के दरवाजे के साथ ही बाईं जानब इस जगह को यादगार के तौर पर महफूज कर लिया गया है। इस जगह की खुसूसियत यह है कि यहाँ पे जब सूफी बरकत अली साहब रहमतुल्लाह अलैह दारुल अहसान से हिजरत करके यहाँ पे तशरीफ लाए तो इस जगह पे उन्होंने सबसे पहले अपना पड़ाव किया और अपने रहने के लिए और इबादत के लिए यहीं पे अपनी झोंपड़ी बनाई थी। इस जगह को अब महफूज कर लिया गया है और यहाँ पे आम आदमी को जाने की इजाजत नहीं है। अहले इल्म और अहले नजर लोग इस जगह को बहुत अहमियत देते हैं।
इस कैंप की अपनी एक वर्कशॉप है जहां पे जरूरी मरम्मत और नई अशिया बनाने का काम सारा साल जारी रहता है। यहां लंगर खाना में सादा तरीके से लंगर तैयार किया जाता है। और उसका हफ्तावार शेड्यूल भी लंगर खाने में अवेजा किया हुआ है। यहाँ प्यालों में लंगर तकसीम किया जाता है और प्यालों ही में पानी और चाय पिलाई जाती है। जनाब सूफी बरकत अली साहब ने 1996 में यहाँ पे दारुल हिकमत के नाम से आई कैंप की इमारत की बजाते खुद बुनियाद रखी और मार्च 1997 में इस कैंप में काम का आगाज कर दिया गया। यहाँ हर साल मार्च और अक्टूबर में फ्री आई कैंप लगाया जाता है। इस कैंप में इलाज के लिए जदीद तरीन मशीनें मुहैया की गई हैं। मर्दों और औरतों के लिए अलग अलग कैंप बनाए गए हैं। यहाँ पे माहिर आई सर्जन मरीजों का मुफ्त इलाज करते हैं। मरीजों से कोई फीस, कोई चंदा या नजराना वसूल नहीं किया जाता, बल्कि मरीजों को मुफ्त मशवरा, मुफ्त ऑपरेशन, मुफ्त इलाज, मुफ्त रहाइश और मुफ्त खाना भी दिया जाता है। मरीज के साथ एक अटेंडेंट को रहने की इजाजत होती है, उसे भी मुफ्त रहाइश और खाना दिया जाता है। अलबत्ता मरीज और उसके अटेंडेंट को अपना अपना बिस्तर खुद अपने घर से लाना पड़ता है। मर्द के साथ मर्द अटेंडेंट ही होता है, जबकि औरत के साथ औरत अटेंडेंट को रहने की इजाजत है। यहाँ पे अगर कोई मरीज अपनी आंखों में लेंस डलवाना चाहे तो उसे लेंस डलवाने की फ्री सहूलत भी दी जाती है, अलबत्ता लेंस उसे खुद खरीदने पड़ते हैं। यहाँ पे तमाम मरीजों के साथ यकसा सलूक किया जाता है। यहाँ सब बराबर होते हैं। यहाँ पे कोई वीआईपी कल्चर नहीं है, ना ही किसी को तरजीही बुनियादों पे सहूलत या इलाज के नाम पे प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया जाता है। अक्टूबर 1997 में यहाँ पे 10,000 से ज्यादा लोगों की आंखों का इलाज किया गया, जिनमें से 2,400 से ज्यादा ऑपरेशन केसेस थे, जबकि 170 मरीजों को लेंस लगाए गए। इसी तरह मार्च 2022 में 40,000 से ज्यादा लोगों की आंखों का इलाज और ऑपरेशन किया गया। इसी अंदाज में यहाँ पे एक दारुल हिकमत दारुल शिफा के नाम से मतब बनाया गया है,
जहां पे एक मुस्तनद हकीम साहब मरीजों का मुफ्त इलाज मुआलजा करते हैं। यहाँ पे मरीजों को मुफ्त मशवरा और मुफ्त दवाई दी जाती है। इस मतब में रोजाना सुबह नमाज चाश्त के बाद काम का आगाज हो जाता है और नमाज असर से पहले ये मतब खाना बंद हो जाता है। जनाब सूफी बरकत अली साहब जो कि दीगर और कई किताबों के मुसन्नफ हैं, उन्होंने हिकमत पे भी एक किताब तहरीर फरमाई है जिसमें मुख्तलिफ नुस्खा जात का जिक्र किया गया है और मतब के हकीम साहब उन नुस्खा जात से रहनुमाई लेके मरीजों का इलाज भी करते हैं। खवातीन के लिए मतब में कमरे के साथ बाहर वाली साइड पे एक खिड़की बनाई गई है और बाहर वाली साइड पे एक सफ डाल दी गई है। खवातीन उस तरफ से आके खिड़की में से हकीम साहब को कंसल्ट करती हैं और जहां पे उनको मुफ्त मशवरा और मुफ्त दवाई दी जाती है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हजूर अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह का मुरीद हूँ और मैंने यहाँ आकर अल्लाह और अल्लाह का जिक्र को सीखा और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे इस पर इस्तकामत अता फरमाए, आमीन। सूफी बरकत अली रहमतुल्लाह अलैह एक पढ़े लिखे और दानश्वर वली अल्लाह थे और आप 400 से ज़ायद किताबों के मुसन्नफ हैं और उनकी काफ़ी ज़्यादा किताबें अंदरून मुल्क और बैरून मुल्क मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ और मदारस में दस्तयाब हैं। आप डिसिप्लिन के बहुत पाबंद थे और एक बाअमल सूफी थे। सूफी बरकत अली साहब के दरबार पे ना तो आपको कोई भिखारी मिलेगा, ना ही मलंग, ना ढोल, ना धमाल, ना धक्कम पेल, ना हड़बूंग, ना जूते रखने की कोई फीस, ना कोई पार्किंग फीस, ना जंजीरों में जकड़े हुए बड़े बड़े गल्ले, ना कोई नजर, ना कोई न्यास और ना कोई नजराना। हाँ, यहाँ आपको फजाओं में और लोगों के लबों पर दुरूद इस्लाम के तराने धीमी और आवाज़ें बुलंद में हर सू हर जा गूंजते हुए सुनाई दे। इंशाअल्लाह ताला हमारे चैनल से दरबारों की ज़ियारत का सिलसिला जारी रहेगा। आपसे इल्तिमास है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप हमारी आइंदा आने वाली वीडियो देख सकें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।